हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ये पढ़ा हुआ था कि BrCl3 एग्जिस्ट करेगा। गाइस कैसे याद रखोगे, नोट पॉइंट देखो जरा। सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। साइड एटम मैक्सिमम या जितना ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ऐसा होने से एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन होने से हैलोजन जो जनरली एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था वो एक से बढ़ के 3, 5, 7 मतलब सारी कोवेलेंसी दिखाएगा। यही पॉइंट था, लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा हुआ है। फटाफट देखिए, सो जो ClBr3 है यहाँ पर सेंट्रल एटम क्लोरीन साइड एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइड एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो एक्साइटेशन। अगर एक्साइटेशन नहीं हुआ देन ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल। वन कोवेलेंसी इज देयर, एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और आप 3-3 दिखा रहे इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पढ़ लीजिए, इस चीज़ को मैंने लिखा हुआ है। साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl ज़्यादा, नो एक्साइटेशन टेक प्लेस। सो क्लोरीन सो ओनली वन कोवेलेंसी इज देयर, और क्लोरीन सोज मतलब ये ऐसे लिखना था, SOWS सोज दिखाएगा। क्लोरीन सोज ओनली वन कोवेलेंसी, देन ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पॉसिबल। इससे पहले ही अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था BrCl3 एग्जिस्ट करता है क्योंकि ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा है, साइड एटम ज़्यादा, बीच वाले पे पॉजिटिव, सेंट्रल पे पॉजिटिव, और ये 3 कोवेलेंट 5, 7 सारी कोवेलेंसी दिखाएगा। दैट्स ऑल। सो मुझे लगता है कि हम लोग यही पॉइंट काफ़ी देर से बोल रहे हैं और अब आपको क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। अगला जो हमारा टॉपिक है जीनोन का, वो मैं आपको ब्लैंक PPT पर ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज पे सारा डिस्कस करता हूँ। हम लोग हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड ऑफ जीनोन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन। कंपाउंड ऑफ जीनोन, कंपाउंड ऑफ जीनोन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन। जीनोन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है इसके बारे में आज पढ़ते हैं। कंपाउंड ऑफ जीनोन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन। सो लास्ट P ब्लॉक का जो ग्रुप है 18th ग्रुप इनर्ट गैस, उसमें जीनोन ही केवल कंपाउंड बनाता है, बाकी कोई दूसरे नहीं। इस पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं डियर, बाकी जो बनते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे क्रिप्टॉन का एक कंपाउंड बनता है KrF, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन का एक कंपाउंड बनता है RNF, बिल्कुल काम के नहीं है, तो हम ये छोड़ ही दें। फिर हमको ये पता है कि जीनॉन के जो कंपाउंड बनते हैं वो HCF2, HCF4, HCF6, देन ऑक्सीजन के साथ HCO2, HCO3, HCO4, इसी पे चर्चाएं करेंगे। ये जो 6 कंपाउंड्स बने हैं तो केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। हम इसको 18th ग्रुप ऐसे इनर्ट गैस चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बट ऑलमोस्ट चैप्टर का यहाँ पे 20-30% पोर्शन खत्म होगा, और जस्ट इमीडिएट हम लोग नेक्स्ट मंथ में पूरा P ब्लॉक आपका ख़त्म कर देंगे। बस केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म होने के बाद चीज़ें आपको आ जाएंगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम लोगों ने हेडिंग लिखा है जीनोन, जो कि 18th ग्रुप का एलिमेंट्स होते हैं, इसके कंपाउंड बनते हैं। एक बार 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखें, जिसे इनर्ट गैस बोलते हैं। पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ट्रिक है इसकी निकालने का, एटॉमिक नंबर 288
18, 18, 32। अगर आप हीलियम का एटॉमिक नंबर जानते ही हो 2 होगा, 2 में आप 8 ऐड कर दीजिए तो ये 10 आ जाएगा, ये 8 ऐड किया। अगर आप 10 में फिर से ऐड करोगे ये 8 तो ये 18 आ जाएगा। 18 में फिर से ये वाला 18 ऐड करिए 36 आ जाएगा। 36 में फिर से ये 18 ऐड करिए तो ये था 36, 18, 8, 14 कैरी 1 3, 1, 4, 1, 5, सो दैट इज 54, दैट इज जीनॉन। और लास्ट रेडॉन 54 में ट्रिक का जो लास्ट न्यूमेरिक डिजिट है 32 ऐड करिए 4, 2, 6, 5, 3, 8, 86। सो दीज आर दी एटॉमिक नंबर। बोलो हाँ ना। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन इज 86। बोलो आया कि नहीं आया। सवाल ये है, ये तो पीरियोडिक टेबल की कहानी थी, इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा दिया। पढ़ा ये रहा, क्वेश्चन ये है हमारा कि जो जीनॉन है ये 18th ग्रुप का एलिमेंट्स है, वो क्यों कंपाउंड बना रहे जबकि उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। एक बार पीरियड वाइज देखो इसका, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो ये 1s2 है, तो ये लास्ट में 2s2 2p6 होगा। बोलो हाँ ना। देखिए ऐसे लिखेंगे हम नियॉन को 1s2 2s2 2p6, 2, 2, 4, 6, 10, 10 ही आना था। तो अगला थर्ड पीरियड 3s2 3p6, 4s2 4p6, अगला 5s2 5p6, नेक्स्ट है 6s2 6p6। हम लोग जीनॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यह टोटल 18th ग्रुप के एलिमेंट के हिसाब से जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 ऐसा लिखेंगे। बोलो हाँ ना। अगर हमें जीनॉन का एटॉमिक नंबर पता चल ही गया तो हम इसे लिख सकते हैं। जीनॉन देखो 5th पीरियड का एलिमेंट है तो ये लिखा जाएगा 5s2 5p6। तो इसका तो s और p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इसे क्या ज़रूरत थी कि ये बॉन्डिंग करे। ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म में। जरा सवाल सुनो, मेरा पहला सवाल आप लोगों से इधर है, जीनॉन क्यों कंपाउंड बना रहा है। कंप्लीट ऑक्टेट है, 18th ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो जीनॉन को तो कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या। जरा एक बार ऑर्बिटल फिलिंग भी देख लो। मैंने अगर ये ऐसे लिखा तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन 5s2, 5p में 1 2 3, इधर 2 2 4 2 6, तो ये लिखा है 5p क्या बोलते इधर 6, और 5d ये कोई भी nd ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है 2 3 4 5। अगर ये खाली पड़ा है तो ये क्यों एक्साइट करेगा, ये तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी बॉन्ड बनाने की। फिर भी जीनॉन ने ये 6 कंपाउंड्स बनाए हैं। क्यों। नॉर्मली ns2 np6 कंप्लीटली फिल्ड है तो बॉन्ड तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ns और nd में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत टफ है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका एक्साइटेशन तो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा इधर। सो जनरली मेरी बात सुनो जरा, काम की बात और सिंपल सवालों पे मैं लेके आऊँ। पहला सवाल तो कि विश्वामित्र ने भी शादी कर ली। विश्वामित्र जो भगवान राम जी के गुरु थे, जो उनके टीचर थे, क्या बोलते थे उनको, ज्ञान देते थे चारों भाइयों को, तो वो तो उनकी तो कोई शादी नहीं हुई थी, मतलब उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी ओवरलैपिंग ये वो। तो इस तरीके से 18th ग्रुप को भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इन्होंने बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, एक्साइटेशन भी किया, और कंपाउंड जीनॉन के फ्लोरीन के साथ HCF2 HCF4 HCF6 बनाया।
XCO2, XCO3, XCO4 बनाया। तो सवाल अगर आप ये बोलोगे कि क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाया, कुछ कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बना दो, कुछ कुछ कंपाउंड अदर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक क्लोरीन सल्फर के साथ बना दो, तो इसका मैं रीज़न बताना चाह रहा हूँ। केवल 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 फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही जिनोन ने कंपाउंड्स बनाए हैं, बाकी किसी और के साथ नहीं। ये मेरे वर्ड समझ पाए हो क्या? ये मेरे वर्ड समझ आए आप लोगों को? सो सवाल में ये बोल रहा कि क्योंकि जिनोन 18th ग्रुप का एलिमेंट है, हाईली स्टेबल फॉर्म है, NH2NP कंप्लीटली फिल्ड है, तो NS और NP से इलेक्ट्रॉन ND कहीं यहाँ दूर जंगलों में बसा हुआ है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके भेजने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी एक्साइटेशन कराने के लिए हाईली 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो केवल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ये दो ही इस एनर्जी गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी गैप रिड्यूस होगा तब एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज किसी तीसरे एलिमेंट्स में ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो इनके कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के d ऑर्बिटल में भेज सके। इसलिए केवल 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 फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही जिनोन कंपाउंड बनाएगा, बाकी के साथ नहीं। बोलो हाँ ना, ये वर्ड समझ आया? सो अब अगर जिनोन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो जिनोन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से जिनोन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्साइटेशन कॉज करेगा और NS या NP के इलेक्ट्रॉन का ND के इलेक्ट्रॉन के बीच एनर्जी गैप रिड्यूस करेगा। डेल्टा ये डिक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ तो ज़्यादा कोवेलेंसी दिखाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ग्राउंड स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। मान लो आप बोलो सर मैं हाइड्रोजन ले आया तो HCF2 बना, वैसे ही H2 बना दो, तो भैया देखिए कोई डब्बा खाली नहीं है। बोलो हाँ ना, पेयर्ड 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 सारे भरे हो। तो जब कोई डब्बा खाली नहीं और आने वाला एटम हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खुद जिनोन ही है। इसका मतलब जिनोन इधर पार्शियल पॉजिटिव नहीं बनेगा। जिनोन पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं बना तो ये एक्साइटेशन नहीं होगा, तो ये किसी को भी नहीं जुड़ने देगा। हाइड्रोजन तो छोड़ो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एटम में इतनी पावर नहीं है कि ये पेयर्ड ऑर्बिटल, हाईली स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल को तोड़ के एक्साइटेशन करा सके। मेरी बात समझ आई क्या? यहाँ तक हम लोग समझ चुके जिनोन कंपाउंड बनाता है। विश्वामित्र जी शादी कर रहे, विश्वामित्र जी की भी शादी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जिनोन को तो नहीं बनाना चाहिए, जिनोन ने भी कंपाउंड बना डाले। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस पे दो सवाल जेई एडवांस में बनते हैं, बस वो ख़त्म करें और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक को चालू करेंगे। अब देखो जरा, हम लोग अपने कंटेंट पे आ जाते, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट है। सवाल सुनिए, जो जिनोन था जब वो फ्लोरीन से जुड़ रहा होगा, जिनोन के जो कंपाउंड थे वो एक बार फ्लोरीन के साथ लिखते हैं, HCF2 है, HCF4 है और HCF6 है, ये कंपाउंड्स हैं। तो जिनोन का अगर हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें, वैसे हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 54 है और ये 5s2 5p6 5d0 ऐसे है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 5s2 और अगला p के डब्बे 3 होते हैं, जिसमें ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, और d के डब्बे 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। तो ये 5p6 है और ये 5d0 पड़ा है। बोलो हाँ ना। हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के डी में भेजना है, और डी में ये तभी भेजेंगे जब ये जिनॉन केवल फ्लोरीन से अटैच हो या ऑक्सीजन। जैसे ही इससे अटैच हुआ, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिनॉन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के डी में भेजा। जरा देखो, इसी को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। जैसे ये एक्साइट कराया, ये 5s2 एज इट इज लिखा हुआ है, ये 5p के 3 डब्बे लिखे हैं जिसमें ये पेयर्ड और ये 5d है, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और एक एक्साइट करके आपने डी में भेज दिया। 2 डब्बे अनपेयर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो 5p6 था वो 5 बचा होगा और 5d में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा। 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, तो 2 फ्लोरीन एटम आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना। और ये कंपाउंड बन गया HCF2। इस तरीके से कई सारे बन सकते हैं, मैंने तो आपको एक जनरल समझा दिया। अब हम लोग ऐसे यहां पर फ्लोरीन की वजह से, रिपीट द कंटेंट अगेन, एंटायर कंटेंट में रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरीन एज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से जिनॉन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। पार्शियल पॉजिटिव यहां आने का रेट ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा तो जिनॉन के फ्लोराइड के साथ कंपाउंड ज्यादा बनने चाहिए, जल्दी बनने चाहिए, ज्यादा भी बनने चाहिए और जल्दी भी बनना चाहिए। बोलो हाँ ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन उतने जल्दी जिनॉन पे पार्शियल पॉजिटिव, जितना जल्दी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा जिनॉन में एक्साइटेशन उतने जल्दी और उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा कोवेलेंसी दिखाएगा, उतने ज्यादा कंपाउंड बनेगा। बोलो हाँ ना। कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन बोल रहा हूं, बाकी तीसरा किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फास्ट होगा, फास्टर होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। बोलो हाँ ना। तो यहां मैं फिर से लिख रहा हूं 5s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन, 5p5 ये 3 डब्बे पेयर्ड और ये 5d। बोलो हाँ ना। 1 2 3 4 5, तो ये भी एक्साइट करेगा, ये वाला भी एक्साइट करेगा, ये वाला भी एक्साइट करेगा, 3 हो गए, और ये 4th वाला भी एक्साइट करेगा। तो सारे ही जब फ्लोरीन की वजह से एक्साइटेशन हुआ तो देखिए 5s में एक अनपेयर्ड, p के 3 डब्बे अनपेयर्ड हुए, और d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पहुंचे जरा देखो, जितने अनपेयर्ड हो गए। 3 तो अनपेयर्ड फ्लोरीन की वजह से आया और एक 5s, तो ये लिखा था 5s, ये लिखा 5p और ये लिखा 5d, और जनरलाइज करके लिखें ns np nd। बोलो हाँ ना। तो कितने फ्लोरीन एटम आके इधर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये बड़ा मेजर सवाल है। और मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 5s के इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइटेशन नहीं करा पाता है, मतलब ये यहाँ नहीं आएगा और ये 5s कंप्लीटली फिल्ड ही रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस रिपीटेडली मैनी ईयर्स, जो कि आप डायरेक्ट रट्टा मार जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। केवल p के ही 3 ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, d में चला गया तो d के 3 ही डब्बे फिल्ड हुए, अनपेयर्ड हुए, और s का 5s का इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट नहीं होगा इन केस ऑफ फ्लोरीन, बट ऑक्सीजन में हो जाएगा।
तो सवाल ये उठेगा कि सर जबकि फ्लोरीन को एक्साइटेशन कराना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेरेटिवली टू ऑक्सीजन, लेकिन 5s का एक्साइटेशन फ्लोरीन नहीं करा पा रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो केवल 6 ही फ्लोरीन एटम ऐसे आएंगे, 3 इधर आ गया, 1 2 3, और अगला फ्लोरीन 1 2 3 और 3 फ्लोरीन एटम यहाँ, तो टोटल 6 फ्लोरीन एटम जिनॉन से जाके जुड़ेंगे और जिनॉन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन दिखाएगा दैट इज F माइनस इंटू 6 इज -6, तो जिनॉन आ जाएगा +6। बोलो हाँ ना, या ऐसे निकालो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। तो जिनॉन केवल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाएगा, +6 दिखाएगा फ्लोरीन के साथ। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिनॉन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है Xc, ये तो आप जानते हो XCO4 बनता है, तो ये x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। भैया जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज अ ऑक्सीजन, उसने तो जिनॉन के सारे ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया, 5s के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराए और उसकी वजह से जिनॉन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। बल्कि फ्लोरीन एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी वजह से ज़्यादा एक्साइटेशन होना चाहिए, उसकी वजह से जल्दी एक्साइटेशन हुआ, उसकी वजह से +8 बनना चाहिए, फिर भी नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। बात मेरी समझ आई कि नहीं? सवाल ये उठेगा सर ऐसा क्यों? बनना तो चाहिए, फ्लोरीन की वजह से बना डाला आपने, ऑक्सीजन की वजह से। बस यही कॉन्सेप्ट आपको मैं इधर सिखाने वाला हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस, एडवांस और एवरीवेयर। कॉन्सेप्ट आता है तो सब एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप 12 में भी नहीं लिख पाओगे। 12th क्लास के आंसर भी नहीं आप दे पाओगे। बोलो हाँ ना, टेल मी फास्ट, सोचो बताओ जरा। लेट्स सी, मैं बताता हूँ। जिनॉन केवल 6 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन दिखाता है। लेकिन सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो, मतलब गलत तरीका हो गया। जिनॉन के साथ 8 बनाओ, जबकि ऑक्सीजन के साथ तो नहीं बनने चाहिए, बनने का रेट तो जिनॉन के साथ फ्लोरीन के साथ ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न सुनो, बड़ा सिंपल रीज़न है। जिनॉन की ये जो भी साइज है, एक बात तो समझ रहे, जिनॉन 5th पीरियड का है तो कोई इतनी साइज होगा। तो जैसे यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम जुड़ जाते हैं तो उसके बाद फर्दर फ्लोरीन को जुड़ने को जगह ही नहीं, 6 फ्लोरीन एटम ने ही जिनॉन को चारों तरफ से घेर लिया। अब 7वां और 8वां फ्लोरीन ऑक्यूपाई करे, इस जिनॉन को चारों तरफ से जुड़ पाए, वो जगह ही खाली नहीं है, तो फ्लोरीन जुड़ेगा कहां? इसीलिए ड्यू टू क्राउडिंग या ड्यू टू द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ओनली मैक्सिमम 6 फ्लोरीन एटम ही जिनॉन एटम के चारों तरफ आ सकते हैं, और इससे ज्यादा जिनॉन क्या बोलते हैं, फ्लोरीन एटम आ ही नहीं पा रहा, तो वो एक्साइटेशन करा के भी क्या कर सकता है? सुनो जरा, फटाफट सुनो। जिनॉन एटॉमिक नंबर 54 लिखा है, 5 में 2, P में ये 1 2, मैंने ये अनपेयर्ड करने हैं, और ये D 1 2 3 4 5, 1 2 3 अनपेयर्ड, 1 2 3 अनपेयर्ड। तो ये फ्लोरीन 6 तो पहुंच चुके थे ऐसे, जरा देखो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये एक्साइटेशन भी करा रहा, और ये 5s के इलेक्ट्रॉन जंप भी हो रहे, लेकिन जिनॉन के पास जगह नहीं है कि वो बॉन्ड बना पाए, 7th और 8th एटम एज अ फ्लोरीन से जुड़ पाए। जब जगह ही अवेलेबल नहीं है तो ये एक्साइटेशन होगा
और वापस उसी ऑर्बिटल में गिर जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड तो रहेगा नहीं, तो वापस चला गया। बॉन्ड तो बनाना था, लेकिन बॉन्ड बनने के लिए जो भी जिनॉन की ये साइज थी, ऐसे जो आप दिखाते हो ना, ऐसे 6 फ्लोरीन, तो ये चारों तरफ से जब फ्लोरीन जिनॉन को घेर लेगा तो 6 से ऊपर फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाई ही नहीं कर पाएगा। जब जगह ही नहीं है तो 7th 8th बॉन्ड बना ही नहीं पा रहे हो। जब ड्यू टू क्राउडिंग जिनॉन due to crowding or size of the fluorine, maximum fluorine which can surrounded to xenon is only 6, 7th और 8th या इससे ज़्यादा फ्लोरीन आके नहीं जुड़ पा रहे। जब फ्लोरीन जुड़ ही नहीं पा रहे तो बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड नहीं बना, इसका मतलब कि फर्दर कोई एक्साइटेशन काम का नहीं। एक्साइटेशन तो हुआ, काम का एक्साइटेशन नहीं हुआ। 5s के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में नहीं आ पाए, क्योंकि जिनॉन के पास साइज जितनी थी, वो जितने मैक्सिमम एटम से जुड़ सकता था वो 6 था, इसलिए जिनॉन केवल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। बोलो सभी को समझ आया कि नहीं आया? Everybody tell me very fast please. This was the question which asked in JEE or everywhere, as the concept clarity is there, everything you know, you can attempt, you can solve, you can do anything. जायसवाल के सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं सॉल्व कराऊंगा, बशर्ते मैं एक बार कंटेंट आपके सामने क्लियर करा दूं। एक बार कंटेंट पढ़ लें, और ये सब बीपीटी के बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। बोलो हाँ, यहाँ तक समझ आया कि XCF2 बनता है, XCF4 बनता है, XCF6 बनता। तो आप ये बोल सकते थे कि सर XCF7 और 8 भी तो बना दो, क्या ही आपका जाने वाला है। फिर भी नहीं बनाया ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू द साइज ऑफ फ्लोरीन only maximum 6 fluorine accommodated around the xenon, not possibility XCF8. XCF8 नहीं बनता ड्यू टू क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस और साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। मैक्सिमम 6 ही जुड़ सकते हैं, 8 नहीं। तो ये सवाल दिमाग में उठना चाहिए, XCF8 क्यों नहीं बनता है? बोलो हाँ ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ा, इनर्ट गैस कंपाउंड पढ़े, और इसके बाद सारा कोवेलेंसी और एक्साइटेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। बीपीटी में भी यही चीज़ें आपको दोहराई जाएंगी। बीपीटी तो आपके यहाँ बड़े गंदे तरीके से रटवा देते हैं, कोई सेंस नहीं निकलता है। ओवरलैपिंग करना है तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइए, डायरेक्शनल नेचर लाइए, पी का अच्छा होगा SP से, उसका अच्छा SS से, सिर्फ सीधा लाइन बोला, ख़त्म किया। टोटली बैड वे टू टीच द IIT स्टूडेंट, वेरी वर्स्ट वे। वो बच्चा पढ़ता रहेगा, रटता। आप बच्चे को डिटेल पढ़ा दीजिए, इसके बाद वो छोटा खुद ही कर लेगा। आप छोटा पढ़ाओगे, उसके पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या था। तो जो अच्छे बच्चे होते, क्रीम बच्चे होते, उसके हजारों सवाल माइंड में उठते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। फिर वो उस सब्जेक्ट को डिनाई करता है, छोड़ देता है, लिव आउट करता है कि ऐसे रटने का ही क्या फ़ायदा, कि रटने के बाद भी वहाँ आए हुए सवाल को ही नहीं मैं समझ पाऊँगा और मुझे क्वेश्चन छोड़ना ही है। तो बेटर है हम सब्जेक्ट ही छोड़ दें, मैथ्स और फिज़िक्स पे वर्क करें, या केमिस्ट्री, फिजिकल या ऑर्गेनिक पे वर्क करें, और इनऑर्गेनिक को इस तरीके से गंदा सब्जेक्ट बनाते जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। What type of questions are arises from the content that I ask, I delivered, I explain, then student will understand better. So very fast I take 5 to 10 minutes more to wind up this topic. अगला हम लोगों को पढ़ना था जिनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ, जिनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ, और ये जिनॉन जब ऑक्सीजन से जुड़ता था तो कंपाउंड बनाता है XCO2, XCO3, XCO4।
बोलो हाँ ना। जिनॉन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो जिनॉन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी एक्साइटेशन कराएगा और एक्साइटेशन करा के जिनॉन को +8 ऑक्सीडेशन में लेके गया, मतलब 5s2 के इलेक्ट्रॉन का भी एक्साइटेशन कराया ऑक्सीजन ने, जिसको कराना नहीं चाहिए, कराना तो फ्लोरीन को चाहिए। बट रीजन इज दैट क्योंकि वहां जिनॉन से 6 ही एटम जुड़ सकते थे, या तो आप मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 ही जोड़ रहे हो, इसलिए ये ऐसा कर गया। मेरी बात सुनो, अगर ये जिनॉन लिखा तो ये 1 2 3 ये लिखा है XCO3, 3 ही एटम जोड़े हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसलिए कम एटम होते हुए भी सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेता है। 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर बचा है। अगला जरा देखिए एक बार मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं फटाफट। यहाँ पर जो 6 बॉन्ड बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन एटम ही चाहिए। देखिए जिनॉन के साथ 6 अनपेयर डब्बे खाली किए और 6 बॉन्ड बनाए गए। 6 बॉन्ड में 3 ही एटम हमने यूज किए, लेकिन फ्लोरीन के साथ जब 6 बॉन्ड बनाए तो मुझे 6 ही डब्बे ये 6 एटम यूज करने पड़े। बोलो हाँ ना। यहाँ पर कितने एटम यूज किए? केवल 3। तो 3 एटम तो जिनॉन को इजीली सराउंड कर सकते थे, अभी भी स्पेस खाली है। एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाता है, खुद सिग्मा और खुद पाई, लेकिन फ्लोरीन तो केवल सिग्मा बना रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एटम यूज़ करने पड़े फ्लोरीन में, और फ्लोरीन ज़्यादा एटम यूज़ किए तो क्लोरीन के पास जिनॉन के पास सेंट्रल एटम के पास जगह नहीं बची, इसलिए वो 6 एटम से ज़्यादा से नहीं जुड़ पाया और 8 बॉन्ड नहीं बनाया, या 8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाया। देखिए अब ये मैं इधर लिखता हूँ मेरी बात सुनो, जिनॉन के कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, तो ये लिखा 5s2 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 2 2 4 2 6, और ये लिखा है 5d 1 2 3 4 5 ऐसे। सो ये 5p6 और 5d खाली पड़ा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इधर आ गया। अब मैं इधर से कैंसिल कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। एक फिर से एक्साइट किया, इधर आ गया, तो इधर भी एक ही अनपेयर्ड बचा है, एक कैंसिल किया, फिर से एक एक्साइट किया, इधर आ गया, और इधर एक कैंसिल किया। सो 1 2 3 अनपेयर्ड, 4 5 6, और इधर S का भी एक्साइट करा दिया जाता है, और यहाँ पे टोटल 8 अनपेयर्ड खाली हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऐसा इधर पॉसिबल है क्योंकि जाने वाला एक ऑक्सीजन एटम, ओ मतलब ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाता है, तो टोटल 8 अनपेयर्ड के साथ 4 ही एटम यूज किए जाएंगे, जो कि पहला ऑक्सीजन एटम सभी से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये लिखा है ऐसे, दिस इज लाइक वाइज। तो इस बार जिनॉन से आपने केवल और केवल 4 ही तो एटम जोड़े, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, एटम 4 जुड़े हैं। तो एक्साइटेशन तो ये फ्लोरीन भी करा ले रहा था, लेकिन फ्लोरीन जाके बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, क्योंकि 6 ही फ्लोरीन ने जिनॉन को चारों तरफ से घेर लिया, तो 7वां और 8वां फ्लोरीन नहीं आ पाया। यहां तो आपने एज अ एटम तो 4 ही यूज किए हैं, इसका मतलब जिनॉन 4 एटम से इजीली जुड़ सकता था। जब जुड़ा तो एक एटम 2 बॉन्ड बना रहा था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 +2, तो इस तरीके से जिनॉन यहाँ पर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। बोलो हाँ ना।
मेरी बात समझ पाए हो आप क्या? हमने जो लिखा था XCO4, X इज जिनोन का X मान लीजिए, 4 × -2 = 0, X इज इक्वल टू +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही मेरा सवाल था, जिनोन ऑक्सीजन एटम के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 दिखाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ केवल XCF6 में +6 दिखाता है, जबकि इसके साथ ज़्यादा दिखना चाहिए बट नहीं दिखा। उसका क्या रीज़न था, क्या कॉज था? उसका रीज़न ये था कि वो मैक्सिमम 6 फ्लोरीन से ही जुड़ पाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ जिनोन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जो भी ये पॉइंट्स मैंने बोले, इनको आप सुन के और स्टेटमेंट लिखें। हर एक पॉइंट, हर एक स्टेटमेंट का वैल्यू है, हिंदी में लिखें, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।